बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शम्सुर रहमान है और आप चैनल देख रहे हैं एफ़आर फाइनेंस। नाज़रीन, अभी पिछले दिनों एक दो दिन पहले ही इम्पोर्ट्स पर जो पाबंदी लगाई गई है, तो हमने एक सोचा कि आपको समझाने के लिए एक लेक्चर बनाया जाए कि ये इम्पोर्ट जो है ये क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरह से होती है। तो इसमें आपने ये एक मिसाल हम देते हैं कि पाकिस्तान की जो या गवर्नमेंट की जो है वो पाकिस्तान जो एज अ कंट्री जो 2003 में जो है और अब जो है वो 2022 चल रहा है, तो अभी आप देखिएगा कि हमारा जो डिफरेंस है कि इंपोर्ट क्या होती है। आपको पता है कि लेमैन के लिए हम ये इंपोर्ट को जो है वो समझ रहे हैं कि इंपोर्ट जो है वो हमारी होती है जो हम मंगवाते हैं और इसके बदले में हमें ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल करेंसी जो है वो डॉलर पे करनी पड़ती है। तो अब एक तो ये इशू है कि हमें ज़ाहिर है कि जब भी हम मंगवाएंगे तो हमें जो है वो डॉलर जो है वो देने पड़ेंगे। जो एक्सपोर्ट होती हैं उसमें लाजमी सी बात है कि हमें जब हम चीज़ें बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो डॉलर हैं वो हमारे पास आते हैं। अब 2003 में एक अंदाजे के मुताबिक आप ये समझ लें कि अगर हम 100 डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो 100 डॉलर की करते थे, तो 100 तकरीबन 25 डॉलर जो है वो हमें करना पड़ता था। तो आलमोस्ट हमें जो एक 100 डॉलर पर 25 डॉलर जो है उसका जो है वो हमें ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता था। तो वो हमें कहाँ से पूरा होता था ये आप देख लें कि एक तो वो फ़ॉरेन जो हमें मिलती थी रिमिटेंसेस, जो लोग जो है वो बाहर हैं पाकिस्तानी वो देते थे। तो इसी तरह से और भी जो है वो एक दो सोर्सेज में हमें मिल जाते थे पैसे, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है वो इसको लोन के तौर पर अरेंज भी करना पड़ता था। अब ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये तकरीबन अब जो है वो हमारा ये समझ लें कि अगर हम अब 100 डॉलर है की एक्सपोर्ट है तो तकरीबन कोई 290 के आलमोस्ट पास जो है वो इसमें आ गया। तो आपको समझ आ रही होगी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब ये जो डिफरेंस है ये आलमोस्ट 190 डॉलर का जो है वो पर 100 डॉलर हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब ज़ाहिर है कि जो हमारे इसको काउंटर करने के लिए अगेन हम देखें फॉरेन रेमिटेंसेस हैं। अब इसमें ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो यही कोशिश कर सकती है कि इसमें एक लिमिटेड जो है वो हमारे तादाद है जो तकरीबन कोई 90 लाख के करीब या 1 करोड़ के करीब आप कह लें कि जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो भेजते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है वो ज़ाहिर है कि हमें फिर दोबारा किसी न किसी इदारे के पास जाना पड़ेगा और उसको फाइनेंस कराना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम ये बना कि अब ये जो फाइनेंस कराते हैं हम, तो मज़ीद जो है वो हमारा डिफरेंस बढ़ गया। अब इसको कम करने के लिए ये जो इम्पोर्ट है इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं इसमें कर सकते। इम्पोर्ट में सबसे बड़ा जो है वो बिल हमारा ऑयल का बिल होता है। इसमें एडिबल ऑयल भी है और जो है वो दूसरा जो फर्नेस ऑयल या जो एज अ डीजल या पेट्रोल। एक और जो इसमें मेन ये जो डिफरेंस है ये क्यों बढ़ा है ये सोचने की बात है। तो अब इसमें एक ये भी है कि जब 2007 में हमारे पास जो है वो एक ओवरऑल जो है वो कंज्यूमर फाइनेंस आया था, आपको याद होगा कि उस वक्त हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया था और उसके नतीजे में ये हुआ कि उसमें जो 2005 से ख़ास तौर पे 4 से लेकर जो 7, 8, 10 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें बेतहाशा व्हीकल जो है वो बढ़ती गई। बेतहाशा जो है वो हमारे पास जो कंज्यूमर है वो बढ़ते गए। तो सबसे पहले जो है वो हमारी जो कंजम्पशन है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर बंदे ने जो है वो गाड़ी और इसको इनकरेज किया गया कि गाड़ी लें और इस तरह से बाइक और ये चीज़ें, ज़ाहिर है कि विद द पास ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो होती गई। तो ये एक हमारा मसला बना। दूसरा जो है वो हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरी हैं
वो तो हम नहीं कर सकते, जैसा कि डिफेंस के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन डेवलपमेंट में चीज़ें आ जाती हैं उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो ये है कि आपने उसके अंदर आपने ये देखना है कि जो हमें लग्जरी आइटम है, जो हम फिनिश गुड्स में बाहर से मंगवाते हैं, वो कम से कम जो है वो वहाँ से जो वैल्यू एडेड जो है वो होती हैं चीज़ें, तो हम जो है वो उनको पाबंदी लगा दें। तो सबसे पहला जो है वो ये उन्होंने किया है, तकरीबन काफ़ी सारे आइटम हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन इससे ओवरऑल कोई मसला मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा हल होता वो नज़र नहीं आता। लेकिन यह है कि एक अच्छा गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है और एक अच्छी पॉलिसी है कि इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इसको मज़ीद इस डिफरेंस को बहुत ज़्यादा जो है वो हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये कैसे कम होगा। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया। तो अब ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, उनको हमें डील करना पड़ेगा, वरना तो ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक हमारा ख़राब हो जाएगा। अब ये है कि इसको कवर करने के लिए यही है कि हम अपने एक तो एक्सपेंसेस को और जो खामखा के हमारे जो नॉन डेवलपमेंट नॉन कम्बैट एक्सपेंसेस हैं उन सब को कंट्रोल करें, ताकि जो है वो मुल्क में जो है वो ईजी हो। तो ये उसकी तरफ पहला एक समझ लें कदम है। और फिर लोकल इंडस्ट्री जो है इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना लोकल इंडस्ट्री को इतना एनर्जी दें, उसमें जो चीज़ें दें, तो वो सारा चीज़ें होंगी। तो ये जो एक और हल जो है वो यही है कि आप इसको लोकल जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर जाकर ये हमारे पास जो है वो कोई मसला हल होगा। अब इसमें एक मसला ये भी है कि हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। तो इस तरह से भी एक प्रॉब्लम जो है वो आता रहता है। तो अभी जो हम देखते हैं कि इसमें जो ये नया हमारे पास ऑर्डर आया है, ये 19 मई 2002 को आया और ये SRO नंबर 598 है, जो कि इंपोर्ट्स के हवाले से है कि इसमें कंट्रोल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट जो है उसके अंडर हमने ये इसको किया है। इसमें सबसे पहले जो है वो जूसेस हैं, इसमें ऑटो CBUs हैं। ये जो कोड्स हैं ये फिनिश गुड्स जो होंगी फॉर्म में वो नहीं आएंगी। ठीक है, इसी तरह से 4 साल से पुराना या 4 साल से ज़्यादा अरसे की जो गाड़ी है वो भी उम्मीद है कि वो अभी तक उसके ऊपर तो कोई ऐसा नहीं है। फिर व्हीकल्स का जो है वो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी CC तक जो है वो आनी है, क्योंकि नई ब्रांड न्यू फिनिश फॉर्म में तो चलो ये समझ आती है कि वो गाड़ी जो है वो है। लेकिन इसमें ये भी है कि इसमें जो लोगों ने अभी तक की हैं उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने पहले से बुक की हुई थी। तो बहरहाल यही है कि जो हो गया वो सो हो गया। अब जो है वो आगे नेक्स्ट सैनिटरी और बाथरूम वेयर्स हैं, कारपेट है, जो अफ़गानिस्तान के अलावा जो है वो कारपेट मंगवाएंगे। इस तरह से लाइटनिंग का इक्विपमेंट है, बहुत महंगे सिगरेट्स लोग पीते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, कॉर्नफ्लेक है, कॉस्मेटिक्स एंड शेविंग आइटम्स हैं। अब ये चीज़ें जो है वो लोकल भी तो यूज़ हो सकती हैं ना, इसमें जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर क्रॉकरी है, डेकोरेशन और ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स हैं, ये तमाम चीज़ें, डॉग्स एंड कैट फूड है, मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पूज़ होते हैं जो यूज़ करते हैं और इंतहाई महंगे किस्म के जो हैं वो उससे हमारे डॉलर ज़ाया होते हैं। फिर इस तरह से फ़िश है। फिर आप देखेंगे इसमें फुटवेयर है कि बहुत सारे शूज़ हैं, फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं हमारे, जो हमने अभी बात की थी, जो आपके सामने रखा था कि ये जो हमारा डिफरेंस है ये क्यों बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ लोकली बनी हुई चीज़ें यूज़ करें। होम अप्लायंसेस जो है अब इसमें लोकल यहाँ पे आए, और एक जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को लाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो और उसमें लोगों को जॉब भी मिले और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयमेंट की, वो एक अलग बात है। फिर इसी तरह से आइसक्रीम है, फिर जेम्स एंड जेलीज़ हैं, प्रिजर्व फ्रूट्स हैं, ये सारी की सारी जो आइटम्स हैं ये सब के सब इसमें जो है वो लग्जरी में। इस तरह से लेदर जैकेट्स हैं, अपैरल्स हैं, फिर मैट्रेसेस हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, फ्रोज़न प्रोसेस मीट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, तो इवन के जो खुराक के अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो लग्जरी आइटम है हमारे जैसे कंट्री को तो बिल्कुल ही बैन करना चाहिए। उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, पास्ता, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, शैम्पू, सन ग्लासेस,
अब शैम्पू जो है वो इसको मंगाने की क्या ज़रूरत है भाई, लोकल हो सकता है। फिर इसमें टोमेटो केचप्स हैं, सॉसेज हैं, ये चीज़ें सारी इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसमें जो है वो इन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो है प्रोवाइडेड दैट प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन सीरियल नंबर 153 to 58 of this order shall not apply on the import in Pak rupee or import through barter mechanism by land routes। अब इसमें ये भी उन्होंने एक प्रोविज़ो दे दिया है कि अगर ये चीज़ें आप पाकिस्तानी करेंसी में लेते हैं और डॉलर से बाहर आप करते हैं तो फिर उस हिसाब से आपको जो है वो अप्लाई नहीं होगा पाबंदी, क्योंकि उसमें लोकल करेंसी को आपकी स्ट्रांग करने की पोजीशन में है। आप जब किसी को लोकल आप यूनिट में ट्रांजैक्शन करेंगे या आप जिस कंट्री के साथ आप मुआहदा कर लेते हैं कि ठीक है भाई आपकी कंट्री को अगर रॉबल की या आपकी कंट्री को इंडियन उसकी श्रीलंकन की ज़रूरत है, रुपी की है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या न्यूजीलैंड का है, तो उस सूरत में आप जो है वो अपने रुपी के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। इसी तरह से गुड्स अगर कोई देगा तो वो भी गुड्स भी चेंज हो सकती हैं। फिर इस तरह से इम्पोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टेड अंडर सीरियल नंबर 53 to 85 ऑफ दिस ऑर्डर shall remain prohibited regardless of their import status elsewhere in the import policy order 2022। तो इसमें जो है वो मेन हमारे पास जो मेन हमने देखा कि इसको सारे को कंट्रोल करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो अब इसमें क्रॉकरी भी है, वो हमने शायद डिस्कस नहीं, टिशू पेपर्स हैं, तो ये लोकल चीज़ें भी बन सकती हैं और लोकल भी हो सकती हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है उसको जहाँ जहाँ से भी हमें कट लगाया जा सकता है हमें लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना तो ये हमारा जो है वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, फिर उसके लिए अलग हमें एक लोन लेना पड़ता है और इस तरह से एक नया सिलसिला जो है वो बनता है और फिर ये इसी तरह से जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बढ़ती हैं, फिर इंटरेस्ट के ऊपर बिल बढ़ जाते हैं, फिर इस तरह से एक नया सिलसिला इस तरह दर सिलसिला चलता जाएगा और एक चुंगल में हम फंसते चले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।